नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे फ्रेट बुक एलआर प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर डेमो के अंदर। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, फ्लीट ओनर हैं, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके रोजमर्रा के काम को तेज, स्मार्ट और आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने कस्टमाइजेबिलिटी फॉर्मेट्स रेडी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपने कंसाइनर या कंसाइनी या बेसिक डिटेल्स अगर आपने कुछ भी एक बार डाल दिया है तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो ये एंट्री ऑटो पॉपअप हो जाता है, तो वहां से आप सिंपल सेलेक्ट ही करना पड़ता है। दैट मींस कि कोई इन्फॉर्मेशन जैसे कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल्स अगर आपने एक बार पुट कर दी तो दोबारा आपको राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपअप हो जाएगा, जिससे आपका काम फास्ट हो जाता है और एक्यूरेट हो जाता है, जिससे गलती होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अलग अलग अलाउंसेस भी डाल सकते हैं। डिडक्शन है तो डिडक्शन से डाल सकते हैं, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, हमाले, ये सब आप एड कर सकते हैं। और एड करने के बाद अगर जैसे आपने भाड़ा डाल दिया तो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, जिससे गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर आपके बिल्ट इन फॉर्मेट्स के साथ प्रोफेशनल एलआर प्रिंटिंग की सुविधा देता है, ताकि आपका आउटपुट हमेशा साफ, सुंदर और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहे। और सबसे खास बात यह है कि यूजर अपने एलआर प्रिंटिंग फॉर्मेट को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कस्टमाइज करवा सकते हैं, या आपका कोई स्पेशल फॉर्मेट है तो हम उसको कस्टमाइज करके आपके फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग ही सेट कर सकते हैं। इसी तरह की कस्टमाइजेशन सेवा के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे नीचे दिया हुआ है। हम आपकी रिपोर्ट्स और फॉर्मेट्स को आपकी जरूरतों के हिसाब से तैयार कर देंगे। तो आइए देखते हैं अपना एलआर प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर का डेमो। यहाँ पे अपन यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर यूजर नेम पासवर्ड डाल के वन टाइम आपने डाल के रिमेम्बर पे क्लिक कर दिया तो आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं यूजर नेम पासवर्ड तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं लॉगिन करने के बाद आपका स्क्रीन आएगा, मेन स्क्रीन। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेनूज आएंगे। मेनू से जैसे एड न्यू ट्रिप, अगर कोई नया ट्रिप आपको एड करना है तो आप यहाँ से एड कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि जैसे मुझे मार्केट का एलआर भरना है या अपनी एलआर भरनी है तो दोनों के नंबर सीरीज सेम रखना है तो सेम रख सकते हैं, अलग रखना है तो अलग रख सकते हैं, या फिर आपको अपना ही एलआर भरना है तो एक ही आएगा, मार्केट एलआर नहीं आएगा। ये मैंने डाला यहाँ पे। उसकी डेट, एलआर नंबर जो लास्ट चल रही है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गाड़ी नंबर यहाँ पे डाल देना है। अगर कोई गाड़ी नंबर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मैनुअली आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं, वो मास्टर्स में ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलआर की डेट, अपना गाड़ी निकल रही है वो डाला अपन ने। यहाँ पे आता है अपना लोकेशन, कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रही है। जैसे मैंने बोला हजीरा से कंडला जा रही है तो ये कंडला लिख दिया। फिर कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल्स मुझे अगर डालनी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ। अगर वो लिस्ट में होगी तो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप वन टाइम लिख सकते हैं। ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। उसके बाद उसका एड्रेस जो भी रहता है वो अपन टाइप कर देंगे, ठीक है। जीएसटी नंबर अपन यहाँ पे डाल देंगे, जो भी उसका बेसिक जीएसटी नंबर होता है। फिर यहाँ पे आता है, अगर मुझे ऐसा कुछ सेलेक्ट करना है कि जो ऑलरेडी लिस्ट में है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपको लिस्ट में मिल रहा है तो ठीक है, आपको सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। आप वन टाइम लिख देंगे तो वो मास्टर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका ईबे बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, HSN कुछ है तो ईबे बिल का डेट वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एक्चुअल वेट कितना है आपका, मैट्रिक टन में देना है, केजीज में देना है, वो आप नीचे डिसाइड कर सकते हैं। ये जैसे मैंने दे दिया, एक्चुअल वेट मेरा ये है और चार्जेस भी मेरा इतना ही है। अगर अलग अलग होता है तो अलग अलग अपन डाल सकते हैं। यहाँ पे आता है अपना यूनिट, मैट्रिक टन में रखना है, लीटर में है, कैसे है, या फिर आपको ज़रूरत के हिसाब से आप जो आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। आप बैग्स वगैरह हैं, नंबर ऑफ बैग्स आर्टिकल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे फ्रीट जो है आपका भाड़ा, वो कैसे आप चार्ज कर रहे हैं, टू पे है या फिर टू बी बिल्ड है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन कर दिया टू पे है मेरा एलआर का टोटल भाड़ा कितने का है वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे फिक्स में जा रहा है, वेट के हिसाब से जा रहा है, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर वेट के हिसाब से जाएगा तो वेट का कैलकुलेशन आएगा, किलोमीटर के हिसाब से तो किलोमीटर के हिसाब से,
जैसे मैंने डाल दिया फिक्स भाड़ा है मेरा, तो फिक्स भाड़ा डाल दिया। यहाँ पे रहेगा डिलीवरी चार्जेस, वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कुछ है तो वो डाल सकते हैं। हमाली चार्जेस है तो वो अपन डाल सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। जीएसटी अगर लगाना है तो आप यहाँ पे जीएसटी कौन सा लगाना है, जीएसटी नॉर्मल, एसेट जीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आईजीएसटी लगाना है तो आईजीएसटी लगा सकते हैं, या फिर एस्टेट जीएसटी है तो वो लगा सकते हैं, अगर है तो लगा सकते हैं। एडवांस पार्टी से कितना आया है वो अपन मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे ड्राइवर का नेम, उसका डीएल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। जो भी मटेरियल जा रहा है वो इंश्योरेंस किया हुआ है तो इंश्योरेंस का अमाउंट अगर डालना है तो डाल सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है वो डाल सकते हैं। पॉलिसी नंबर, पॉलिसी डेट, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद जैसे कोई एडिशनल रिमार्क्स वगैरह है आपको डाल के बिल्टी में प्रिंट कराना है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो अपने को बार बार पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा काम चल रहा है, वो डिफ़ॉल्ट में आ जाए तो वो अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं कि मेरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, पर इनवॉइस है, पर अमाउंट है, रिस्क टाइप मेरा क्या है, ऑनर है या कैरियर है, वो अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं। इनवॉइस अमाउंट अगर कुछ देना है तो अपन दे सकते हैं। इनवॉइस अमाउंट क्या है हमारा, डेमरेज चार्जेस कैसे रहेगा, पर डे के हिसाब से या फिर पर आवर के हिसाब से, तो वो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कंसाइनर की जीएसटी किसके थ्रू है, कंसाइनी, कंसाइनर या ट्रांसपोर्टर, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। डिलीवरी टाइप क्या है, डोर टू डोर है, वेयर हाउसिंग है। तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा है वो जाएगा। प्रिंट करना है फॉर्मेट में, नहीं करना है, वो आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेव भी हो रही है, सेव इन्फॉर्मेशन के लिए, बट उसको प्रिंट नहीं करना है तो आप पैसा कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे अब मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, सेव बटन क्लिक करते ही ये एलआर सेव हो गया। सेव होने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको प्रिंट करना है, मैंने यस कहा तो यहाँ से ये प्रिंट हो गया। ये फॉर्मेट जो है बेसिक है, आप अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं वो हम कस्टमाइज़ करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे लोगो डिटेल्स, सिग्नेचर, बेसिक जैसे फॉर्मेट्स जो होते हैं अलग अलग, वो भी हम आपको कस्टमाइज़ करके रेडी करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप डालते हो वो आपको ट्रिप रजिस्टर में यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से आप उसको कभी भी अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ गई है उसको डिलीट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मुझे कोई भी सिलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जैसे मुझे कोई अपडेट करना है तो सिंपल क्लिक किया और एडिट पे क्लिक किया तो ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। अब मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करना है वो मैं चेंज करके यहाँ पे सेव कर दूँगा, तो वैसे से सेव हो गया। अब मुझे प्रिंट करना है तो वापस ये प्रिंट हो गया। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मुझे फ़िल्टर लगाना है, कभी जैसे रमेश भाई के कितने एलआर हुई तो मुझे फ़िल्टर करना है तो मुझे फ़िल्टर मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज मुझे देखना है या पर्टिकुलर गाड़ी वाइज देखना है तो भी मुझे मिल जाएगा। जैसे मैंने गाड़ी नंबर वाइज डाला तो ये पूरी मुझे एक ही गाड़ी के कितने एलआर हुए हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, कंसाइनर, कंसाइनी, जीएसटी, कंसाइनर कौन से है, जीएसटी नंबर का, उसका बिल नंबर क्या है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एलआर में आपने पुट किया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये इन्फॉर्मेशन को आपका एक्सेल में चाहिए तो वो एक्सेल्स में, वर्ड में, आपको जिसमें भी चाहिए आपको ये फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी आप मास्टर्स डालते हैं, कंसाइनर, कंसाइनी की डिटेल, वो अलग से भी सेव होता रहता है। उसमें जाके आपको कुछ चेंज करना है, कोई गलतियां हो जाती है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे मॉडिफाई करना है तो मैंने डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से ऊपर डिलीट कर सकते हैं। कोई गाड़ी नंबर है, गाड़ी नंबर चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो उसकी बेसिक डिटेल्स मुझे डाल के मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेशंस है तो लोकेशंस में भी सेम है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो जाती है तो पीछे से रिवर्ट आपको चेंज करना है कुछ भी तो वो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि ऑटोमेटिकली मास्टर एंट्री क्रिएट करता रहता है। फिर जैसे एलआर टाइप, जैसे आपको अलग अलग, जैसे मैंने 2 एलआर वहाँ पे दिखाए थे कि एलआर टाइप एक मार्केट का है, एक हमारा है, अलग है, तो अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको नहीं रखना है, एक ही रखना है तो एक ही रख सकते हैं, दूसरे को आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली जैसे कंपनी का इन्फॉर्मेशन जैसे क्या क्या है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कंपनी का एड्रेस कभी भी चेंज होता है, मोबाइल नंबर कभी भी चेंज होता है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग डिटेल अलग रखना है, आपको मॉडिफाई करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ रखना है आपको, तो आप यहाँ से फर्स्ट पेज पे क्या रखना है, नेक्स्ट पेज पे क्या रखना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। वो बिल्टी में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको LR सेटिंग में कॉन्फ़िगरेशंस रखना हो कि मुझे ड्राइवर की डिटेल चाहिए नहीं चाहिए, कंसाइनर की डिटेल चाहिए नहीं चाहिए, तो वो आप सब कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, पूरा कस्टमाइजेबल है। आपको फिक्स में डेटा क्या क्या चीज़ें चाहिए, कॉल बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट कॉल आ जाना चाहिए तो कॉल आ रहा है। अब दूसरा जैसे बैग्स आना चाहिए तो बैग्स आएगा। आपका बेसिक यूनिट क्या है, मैट्रिक टन में डील करते हैं या फिर किलो में डील करते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप एक बार पुट करके रख देंगे वो ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहेगी। आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेम वो सेव होता जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना बेसिक LR प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जैसे आपको नीचे दिया हुआ नंबर है, इस पे जब भी ज़रूरत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं support@atomizeplus.com पे। इसके अलावा हमारा फेसबुक का पेज है, यूट्यूब का पेज है, आप यहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी अपग्रेड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे ये पेज पे डिस्प्ले होते रहते हैं। हम लोग टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं। थैंक यू।